हो मुझे मिल गया नंद का लाल रसिया होली में। हो मुझे मिल गया नंद का लाल रसिया होली में। होली में रसिया होली में। होली में रसिया होली में। हो मुझे मिल गया नंद का लाल रसिया होली में। हो मुझे मिल गया नंद का लाल रसिया होली में। जय श्री राधे कृष्णा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। और आज हम बात करेंगे होलिका की पूजा कैसे करें और फाग कैसे मनाएं, तो उसी के ऊपर हमारी वीडियो है। आइए शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सबको होली की बहुत बहुत बधाई। ठाकुर जी और प्यारी राधा रानी करे आप सबके जीवन में नए नए रंग बिखरें और नई खुशियाँ और नई रंगों की शुरुआत हो और सभी का जीवन सुख समृद्धि से भरा हो। ठाकुर जी की ऐसी कृपा सभी के ऊपर हो। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि हम होली की पूजा कैसे करें। सबसे पहले गाय के गोबर से होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा बनाकर थाली में उसको रखें। फिर जल का छींटा देकर रोली, फूल, मूंग, नारियल, अक्षत, साबुत हल्दी, डोरी का नाला, हल्दी की गांठ अर्पित करें। साथ में कच्चा सूत, फल और कलश में पानी, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर भरकर रख लें। इसके बाद होलिका मैया की पूजा करें तथा आपके पास जो भी पूजा की सामग्री हो उसे होलिका मैया को अर्पित करें। मिठाई में बताशे होलिका मैया को अर्पित करें। कहते हैं बताशे होलिका मैया पर चढ़ाना अति शुभ होता है। फिर मैया से अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। इसके साथ में भगवान नरसिंह और भगवान विष्णु की पूजा करें तथा उनको 5 अनाज के दाने अर्पित करें। अपने इष्ट देव पितरों का ध्यान करें, उनकी पूजा करें। उसके बाद होली पर जो बड़कुलों की माला बनाई जाती है जो गाय के गोबर से बनती है उसको डालें। और आजकल बाजार में भी बनी बनाई मिलती है और कई गौशाला में बनाई जाती है और उसको जो भी आप पे धन हो उसको देकर वो मालाएं ले सकते हैं। वो गौशाला पे भी मिलती हैं, वहाँ जाके आप वहाँ से भी ले सकते हैं। डालें, होलिका की परिक्रमा करें। इसके बाद इस दिन महिलाएं अपने बच्चों के लिए भी व्रत रखती हैं और नए नए पकवान बनाती हैं और वो उसके बाद शाम को पूजा के बाद अपने व्रत को खोलती हैं। तो महिलाएं अपने बच्चों के लिए इस व्रत को करती हैं। सभी संत कहते हैं होलिका दहन में क्या नहीं करना चाहिए, तो इसके बारे में बताया गया है कि होलिका के दिन, जिस दिन होलिका दहन होता है उस दिन मांस मदिरा का सेवन ना करें। इन सब गलत चीज़ों से दूर रहें। होलिका के दिन धन का लेन देन करना भी अच्छा नहीं होता है, तो होलिका के दिन धन का लेन देन ना करें। अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। किसी पर महिला का भी कोई अपमान ना करें। सबसे प्रेम से मिलकर होली का पवित्र त्योहार मनाएं। होलिका दहन के दिन कहते हैं कि हो सके तो अपने घर पर ही भोजन करें, किसी के घर पे भोजन ना करें, क्योंकि इस दिन कुछ अलग चीज़ें भी लोग कर देते हैं। तो इसलिए अपने घर पर ही भोजन करें। भोजन अपने घर पर करना शुभ होता है। चलिए अब जानते हैं कि होली के दहन पे क्या करना चाहिए। जब होली का दहन हो अपने घर के प्रत्येक सदस्य के नाम का एक सूखा नारियल लें। नारियल सूखा होना चाहिए, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। उसमें पानी ना हो उसको होलिका की अग्नि में अर्पित करें तथा इस प्रकार होलिका की पूजा करने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। इसके अलावा धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। इसके साथ परिवार के सदस्यों की बीमारियां भी ठीक होती हैं, यानी बीमारियों से छुटकारा मिलता है। नारियल अगर आप होली की अग्नि में सूखा नारियल अर्पित करते हैं तो होलिका दहन के समय अग्नि में गेहूं की बाली को अनाज के रूप में
अर्पित करना अति शुभ होता है, क्योंकि इसके बाद अनाज की कटाई शुरू हो जाती है। तो अनाज की जो बाली होती है उसको भी होलिका दहन वाले दिन, होली जब जलती है उसमें डालते हैं, वो भी अति शुभ होता है। और गर्भवती महिलाएं जो होती हैं वो होलिका दहन ना देखें, वो उनके देखने के लिए शुभ नहीं होता है। नई बहू को भी होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। होलिका दहन होने के बाद जब पूरी तरह से होली जल जाती है और उसकी जो राख होती है, आप उसको अपने घर लेके आए और घर के बाहर उसको थोड़ा छिड़के, पूरे घर में छिड़के, और उस राख से आप तिलक करें, उस तिलक करें, वो भी अति शुभ होता है। इससे घर की नकारात्मक शक्ति दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। होलिका दहन की अग्नि में अक्षत, ताजे फूल भी अर्पित करें। इसके साथ नीम की पत्ती, कपूर का टुकड़ा, घी में भिगोए पान के पत्ते तथा बताशों को होली की अग्नि में अर्पित करना भी अति शुभ होता है। यह वातावरण के लिए अच्छा होता है। होली से पहले कुछ चीज़ें आप अपने घर में ला सकते हैं जो आपके लिए अति शुभ होगा, जैसे श्रीयंत्र हुआ। श्रीयंत्र सुख समृद्धि के लिए होता है, इसको आप अपने घर में ला सकते हैं और ये बहुत प्रभावशाली होता है। इसको अपने घर के मंदिर में उत्तर पूर्व दिशा में रखें, रोज इसकी पूजा करें, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और घर में बरकत बनी रहती है। कमल गट्टे की माला, आप कमल गट्टे की माला भी ला सकते हैं। कमल का फूल जो होता है वो माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी भी समुद्र से निकली हैं और कमल जो होता है वो जल में ही से उत्पन्न होता है, तो इसलिए माँ लक्ष्मी को कमल का फूल बहुत प्रिय होता है। कमल का फूल लाएं या कमल गट्टे की माला लाएं, इसको माता के सामने रखें और उसकी पूजा करें। घर में सुख, शांति और धन का लाभ होता है अगर आप कमल गट्टे की माला लाते हैं। चांदी का कछुआ भी आप ला सकते हैं। इस कछुए को पानी में एक कटोरी में रखकर पानी भरें, उसमें कटोरी लें, उसमें पानी भरें और उसमें उस कछुए को रखें और उसकी जो दिशा है वो उत्तर दिशा में हो रखना चाहिए, उसको उत्तर दिशा की तरफ रखें, इससे आपको धन लाभ होगा। इस दिन आप चांदी का सिक्का भी ला सकते हैं, वह भी बहुत शुभ होता है। चांदी का सिक्का लाना भी बहुत शुभ होता है। तो ये चीज़ें आप होली के दिन ला सकते हैं, ये आपके लिए अति शुभ होगा। अब जानते हैं कि होली यानी कि फाग कैसे मनाएं। तो फाग वाले दिन सबसे पहले आप सुबह उठें, नहाएं, स्नान करें, उसके बाद पूजा करें। पूजा करने के बाद अपने प्यारे ठाकुर जी और श्री राधा रानी जी जो हैं उनको रंग लगाएं, उनको भोग लगाएं। जो आपके घर में आपने बहुत पकवान, अच्छी चीज़ें बनाई होंगी, सभी बनाते हैं होली पे, उसका सबसे पहले अपने ठाकुर जी जो भी आपके इष्ट हैं उनको भोग लगाएं और उसके बाद फिर उनसे अपने घर की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। अपने घर के धन संबंधी जो भी आपकी वो हो परेशानी हो उसको दूर करने के लिए प्रार्थना करें। फिर घर के बड़े बुजुर्गों को रंग लगाएं, उनसे आशीर्वाद लें, फिर सबके साथ होली खेलें और इस तरह से आप होली का त्यौहार मनाएं। होली पे आप प्राकृतिक रंगों का ही इस्तेमाल करें और एक प्रकार के टेशु के फूल आपने सुना होगा, वो आते हैं, वो बहुत ही मतलब उनको आप रात में भिगो के रखें और दिन सुबह को अगर आप उनको देखेंगे तो उनका रंग बहुत ही नेचुरल होता है। वो रंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं होली खेलने में और वो कोई नुकसान भी नहीं करता है और बहुत प्राकृतिक रंग होता है, तो आप उसका इस्तेमाल करें अपनी होली में। टेसू के फूल जो होते हैं और उसमें से खुशबू भी आती है, इस प्रकार आप होली को मना सकते हैं। तो आप सबको होली की बहुत बहुत बधाई। ठाकुर जी करे आप सबके घर में खूब सारी खुशियाँ आए। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा। आप सबको बहुत बहुत होली की बधाई। धन्यवाद।